अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे 4 खुशखबरियां और आज की तमाम खुशखबरियां वो खुशखबरियां जो कि मुकम्मल हो चुकी हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे नाजरीन किसी नए प्रोजेक्ट के शुरू होने पर दी जाने वाली खुशखबरी पर एतराज़ शुरू कर देते हैं। हालांकि हमारी दी जाने वाली 80% खुशखबरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होती हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक ख़बर दी गई है कि रवां साल के इब्तदाई 5 माह जुलाई से नवंबर तक पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 5% है। और ये इन हालात में है जब अभी पूरी दुनिया में कोरोना की चौथी 5वीं लहर चल रही है। उसके बावजूद पाकिस्तान की ये ग्रोथ बहुत अहम है, इसको डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी ये है कि कराची के अंदर ग्रीन लाइन मेट्रो बस जो है उसको बाकायदा आवाम के लिए ऑपरेशनल कर दिया गया है। इसी के साथ साथ कराची के जो नाले हैं उनको रिवैम्प किया जा रहा था, तो एक अहम नाला महमूदाबाद नाला जो है वो मुकम्मल करके उसकी रिमॉडलिंग करके इफ्तिताह किया गया है। बाकी ड्रेन्स को भी रिमॉडल किया जा रहा है, वो कब तक मुकम्मल होंगे उसको जानेंगे। जबकि आज की चौथी खुशखबरी भी कराची के हमारे नाज़रीन के लिए है कि जो ज़िला कोरंगी उसके लिए जो 48 के करीब मैकेनाइज्ड गार्बेज मशीनें और स्प्रिंकलर्स ख़रीदे गए थे चाइना से, वो कराची पहुंच चुके हैं और उन्होंने बाकायदा इस ज़िले के अंदर कचरा उठाना शुरू कर दिया है। इन तमाम खबरों को आज डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मंथली इकनॉमिक अपडेट एंड आउटलुक रिपोर्ट बराए दिसंबर सन 2021, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 27% के हिसाब से बढ़ रही हैं। पाकिस्तान की जो रेमिटेंसीज हैं वो गुज़िश्ता 5 माह के दौरान 10% के हिसाब से बढ़ी हैं। और हमारी इंपोर्ट्स भी कुछ बढ़ी हैं, लेकिन उसकी बड़ी वजह जो है वो दुनिया भर में तेल महंगा होना है। वो खाने वाला तेल भी है और जो हम इस्तेमाल पेट्रोल डीजल करते हैं वो तेल भी है। तो इन तमाम वजूहात की वजह से पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ जो है वो 5% है। हालांकि इस वक्त दुनिया में कोरोना की नई लहर चल रही है, अभी पूरी दुनिया खुली नहीं, रिस्ट्रिक्शंस बाकी हैं, लेकिन पाकिस्तान की ये ग्रोथ बड़ी हौसला अफजा है। याद रहे कि जो नून लीग का आखिरी साल था उसमें नून लीग ने रिकॉर्ड इंपोर्ट्स की थी। और याद रखिएगा वो इंपोर्ट्स कोई तेल महंगा होने की वजह से नहीं थी, वो हमने अशिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट की थी दुनिया भर से। मुल्क में कम पैदा की, मुल्क की फैक्ट्रियाँ बंद की और बाहर से इंपोर्ट की, तो उस इंपोर्ट लेड जो इकॉनमी थी, जीडीपी थी, उसकी वजह से 5.8% ग्रोथ देखी गई थी, जो हाईएस्ट थी नून लीग के दौर में। जबकि अब मुल्क के अंदर बहुत बड़ी तादाद में चीज़ें बन रही हैं। इसकी मिसाल मैं सिर्फ एक दूंगा कि पाकिस्तान की जो जूतों की इंपोर्ट्स थी, यानी हम चाइना से सस्ते धड़ाधड़ जूते मंगवाते थे, आम रूटीन के जूते, ख़वातीन के जूते, या हम इवन रफ चप्पलें भी चाइना से मंगवाते थे। अपनी फैक्ट्री, हमारी सर्विस बाटा वगैरह बंद पड़ी हुई थी क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी थी। तो अब पाकिस्तान की जूतों की जो इंपोर्ट्स हैं वो 4 गुना 400% कम हो गई हैं। ये चीज़ें हम खुद पैदा कर रहे हैं, अब हम इनको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में अगर गाड़ियों की सेल्स देखें तो मुसलसल बढ़ रही हैं। मोटरसाइकिल्स की सेल्स वो बढ़ रही हैं। अब होंडा जो बहुत ज़्यादा महंगा मोटरसाइकिल हो गया है, उसकी गुज़िश्ता माह जो सेल्स थी 1,28,503 थी। इतनी मोटरसाइकिल उन्होंने एक माह में बेची जो पाकिस्तानी तारीख में कभी फ़रोख्त नहीं हुई। गाड़ियाँ भी तारीखी रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या शो करवाती हैं कि हमारी इकॉनमी में जान आ गई है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? जिन लोगों की आमदन कम हुई है वो तो शोर मचा रहे हैं, वो हक बजानब भी हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी आमदन बढ़ी है और अच्छी खासी बढ़ी है, लेकिन वो चुप करके बैठ गए हैं। क्यों? टैक्स के रिडार में आ जाए, उनको टैक्स ना देना पड़े, इसके अलावा कोई दोस्त ना मांग ले, कोई रिश्तेदारों की नज़र ना लग जाए, तो उन्होंने अपनी आमदनें छुपा ली हैं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। मेरा एक बहुत अजीज़ दोस्त है, बहुत खिलाफ है पीटीआई के। उसने गुज़िश्ता 3-3.5 सालों के दौरान एक नई गाड़ी ली और एक नया घर माशाल्लाह लिया। तकरीबन कोई 2 करोड़ रुपया उसने इस काम पे सर्फ किया। तो फिर भी तनकीद कर रहा था कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब है। मैंने कहा ज़रूर, मुझे बताइए कि ये 2 चीज़ें जो आपने नहीं ली ये कहाँ से आई, इन 3-3.5 सालों में क्यों आई? तो चुप हो गया। जी मैंने मेहनत बहुत की। मैं कहा ओके, तो आपने टैक्स कितना अदा किया? इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो चुप हो गया। तो हमारी अक्सरियत का यही हाल है
कि हम लोग इनकम टैक्स अदा नहीं करते, बाकी टैक्सों में डंडी मारते हैं और फिर सारा इल्ज़ाम हुकूमत पर डाल देते हैं, वो कोई हुकूमत भी हो। तो ये हमारे मसाइल भी हैं। जिन लोगों की आमदनी बढ़ी हैं वो चुप कर गए, जिनकी घटी हैं वो बेचारे शोर मचा रहे। इसी वजह से हमें हर चीज़ का शोर सुनाई देता है। हाँ, महंगाई एक ऐसा आंसर है जिसने हर किसी को डैमेज किया है। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो कराची ग्रीन लाइन मेट्रो बस, उसको 50% ऑपरेशनल कर दिया गया है आवाम के लिए। 22 में से 11 स्टेशन जो हैं आवाम के लिए खोल दिए गए हैं। किराया 11 रुपये से तकरीबन 55 रुपये रखा गया है। तो उम्मीद है अगले 2 महीने के दौरान इनके तमाम जो ऑपरेशंस हैं वो मुकम्मल तौर पर शुरू हो जाएंगे। टोटल 22 के 22 जो स्टेशन हैं आवाम के लिए खुल जाएंगे। ये कराची के शहरियों के लिए बहुत अहम है। जो 1.5 घंटे का सफ़र चिंचियों पे पुरानी बसों पर किया करते थे, अब वो 15 से 20 मिनट में होने लगा है। इसी के साथ आज की तीसरी खुशखबरी भी हमारे कराची के नाज़रीन के लिए है। जब बारिशें होती थी तो कराची में एक सैलाब आता था जिसको अर्बन फ्लडिंग कहते हैं, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान दिया 1100 अरब रुपए का। उसके अंदर 3 अहम नालों की रिमॉडलिंग भी थी। तो पहला नाला महमूदाबाद जो 3.5 किलोमीटर का है, उस नाले को 30-40 फुट से बढ़ाकर 80 फुट चौड़ा किया गया है। इर्द गिर्द की तजावुज़ात ख़त्म की गई हैं। उसकी गहराई जो है वो 24 फुट कर दी गई है और उसके दोनों तरफ में 30-30 फुट की सड़क बना दी गई है प्रॉपर। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अब दोबारा इंक्रोचमेंट नहीं हो सकेगी। जब सड़क होगी, चलती सड़क होगी और अहम आबादियों को आपस में जोड़ रही होगी, तो उस पर इंक्रोचमेंट नामुमकिन हो जाती है। उसके ऊपर स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, बड़ा अच्छा है। इसी के साथ साथ 2 और नाले, एक तो है गुज्जर नाला और दूसरा औरंगी, उनके ऊपर भी 50% काम मुकम्मल हो गया। अब देखिए हम लोग जुल्म खुद क्या करते हैं। इन नालों के अंदर से गुज़िश्ता 9 माह के दौरान 9 लाख टन कचरा निकाला गया है। ये वो कचरा है जो हम लोग ड्रेन्स में फेंकते हैं, जो सड़कों पर फेंक देते हैं। वो कचरा फिर नालों में जाता है, नाले चौक करते हैं, बारिशें होती हैं, सैलाब आता है, फिर हम खुद रोते हैं और हमारे समंदर भी इस कचरे से अटे पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं और ये नाले तमाम जो हैं बाकी जो रहते हैं इंशाल्लाह अगले साल मार्च अप्रैल तक मुकम्मल हो जाएंगे। इसी तरह इनके दोनों तरफ सड़कें बन जाएंगी, स्ट्रीट लाइट्स लग गई हैं और यहाँ पर जो पहला नाला है महमूदाबाद, उसके इर्द गिर्द तो फुटपाथ भी बना है। तो अगर आप दूर से देखें तो आपको नाले की बजाय ये एक नहर का मंजर पेश करता है, क्योंकि इतने मैनेज नालों का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में है ही नहीं। तो ये अच्छा हमारे कराची के नाज़रीन के लिए। और इसी के साथ आखिरी खबर भी हमारे कराची के नाज़रीन के लिए है, क्योंकि वो बहुत शाकी रहते हैं कराची में काम नहीं हो रहा। तो कराची का जो ज़िला कोरंगी है उसके लिए जो स्वीपर्स खरीदे गए थे, जो मशीनें खरीदी गई थी, डंपर ट्रक खरीदे गए थे, गार्बेज ट्रक खरीदे गए थे, वो कराची पहुंच चुके हैं। उन्होंने वर्किंग स्टार्ट कर दी है। ये हर रोज़ 1575 टन कचरा कलेक्ट कर रहे हैं। 2000 लोग इस काम पर मुतय्यन किए गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को हुकूमत सिंध जो है वो पूरे कराची के अंदर फैलाना चाहती है। हम उनके लिए दुआ गो हैं, क्योंकि कुछ भी हो, जो काम अच्छा हो वो खा पीपल्स पार्टी करे, हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए। अब ये नालों का मामला जो था उसके अंदर भी जो पीपल्स पार्टी हुकूमत है, क्योंकि सूबाई हुकूमत थी, उसने इंक्रोचमेंट ख़त्म करने के लिए, बाकी कंपनसेशन के लिए काफ़ी काम किया है। तो अब ये जो गार्बेज का मामला है इसको आहिस्ता आहिस्ता कराची के बाकी अजला के ऊपर भी फैलाया जाएगा। इब्तदाई तौर पर एक चाइनीज़ कंपनी से लिया गया है। तो ये अभी तो 48 आए हैं, लेकिन इनसे 400 मज़ीद गार्बेज ट्रक्स और स्प्रिंकलर्स खरीदे जाएंगे जो पूरे कराची को साफ़ करेंगे। तो हम दुआ गो है ये प्रोडक्ट जो है बाकी कराची में भी इसी तरह इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि अभी जो कचरा कलेक्ट किया जा रहा है ये तो 400 सड़कों से कलेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जो तकरीबन 6 अजला है कराची के, वहाँ अभी प्रॉपरली ये काम शुरू होना बाकी है। लेकिन आगाज़ किसी का हो जाना भी एक अहम होता है। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं बेहतरीन तरीके से चलते रहें, इनके फ़ायदे हों, पाकिस्तान की तरक्की जो है वो मज़ीद हो। हम इस साल 5% GDP ग्रोथ की बजाय 6% को टच करें, क्योंकि माहिरीन का कहना है अगर पाकिस्तान 7% GDP ग्रोथ रखता है अगले 10 सालों के लिए तो अपने यहाँ बेरोज़गारी ख़त्म कर सकता है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।